अंडरस्टैंड कीजिएगा पॉइंट को कि आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे जो सिर्फ ज्योग्राफी की टर्म पे बेस्ड हैं और आपने वन टाइम सुना होगा बस। ज्योग्राफी की वो बातें जो आपने बहुत बखूबी अंडरस्टैंड की हैं, जैसे मान लो कि रिवर्स के मैप क्या हैं, कौन से राज्य से शुरू होती हैं, कौन से राज्य से गुजरती हैं, उनके वैदिक नाम से फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें हैं डीप इंफॉर्मेशन। माने आप बहुत बार पढ़ेंगे तो रियलाइज़ करेंगे। लेकिन आजकल कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी पूछी जा रही हैं जो क्या है, सिर्फ टर्म बेस्ड है। एक बच्चे ने सुना होगा, एक ने नहीं सुना होगा। एक माउंटेन इस तरह के होते हैं, इसके नीचे आके जो है वो एरिया होता है बिल्कुल प्लेन, और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो नदियाँ होती हैं, जो ग्लेशियर होता है, माने पहाड़ जो बर्फ़ से ढका होता है, जब वो पिघलता है तो अपने साथ में वो पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ तोड़ के नीचे लाके कहीं पे इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट होते हैं वो नीचे आके हो जाते हैं इकट्ठा और नीचे बन जाता है प्लेन एरिया। उत्तर प्रदेश भारत का प्लेन एरिया है कि नहीं है? पंजाब भारत का प्लेन एरिया है। हरियाणा, राजस्थान, ये सारे प्लेन एरियाज़ हैं। रीज़न ये है कि ऊपर से सेडिमेंट आए हैं और नीचे आके वो प्लेन बन गया। सवाल ये है कि ये माउंटेन है और ये है प्लेन। ये एक जो मैं डॉट लगा रहा हूँ रेड कलर का, ये रिप्रेजेंट करेगा हवा को। किसको? हवा, एयर को। माने मैंने इंडिकेट किया क्या है कि पहाड़ से प्लेन को या पहाड़ों से नीचे को। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ एसएससी के अंदर, आई बिलीव शायद सीजीएल का था या सीएचएसएल का था, और सवाल ज्योग्राफी का आया था कि अगर मान लो पहाड़ रात को पहाड़ से नीचे, एलिवेशन कहाँ होना चाहिए? नीचे को। अगर पहाड़ से एलिवेशन नीचे की ओर हवाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं, तो उन्हें कौन सी विंड कहा जाता है? कौन सी विंड के नाम से जानी जाती? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल कि जब हवाएं जो है रात को ठंडी चलेंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शंस होगी कहाँ को? पहाड़ों की तरफ को, उन्हें क्या कहेंगे? ये दो सवाल हैं जो 110% आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, उस विंड को क्या कहते हैं जो रात को ठंडी हवा चलती है माउंटेन से नीचे? तो नंबर 1, अगर हवा चली माउंटेन से कहाँ को जी? नीचे, पहले नीचे होते हैं, तो इसे कहा जाएगा कैटाबैटिक, कैटाबैटिक विंड। इससे अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी में पुलिस का स्टूडेंट या फॉरेस्ट गार्ड का स्टूडेंट जान पाएगा। अगर हवाएं नीचे चली तो नीचे वाली हवाओं को कहा जाता है कैटाबैटिक विंड्स। कैटाबैटिक विंड ज्योग्राफी में, कैटाबैटिक माने नीचे को, कैटाबैटिक विंड्स कहाँ जाएंगी? नीचे। लेकिन अगर हवाएं चली ऊपर को तो उसे एनाबैटिक कहा जाएगा। अगर हवाएं चली ऊपर को तो उन्हें कहा जाएगा एनाबैटिक विंड। तो इस बार जो सवाल पूछा गया था, द क्वेश्चन वाज कि हवाएं रात को अंधेरे में जब पहाड़ों से नीचे की तरफ को चलती हैं, उन हवाओं को, उन विंड्स को क्या कहा जाता है? कैटाबैटिक। अब सवाल नंबर 1, पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। एलिवेशन भी नीचे,
हवा भी नीचे, तो नाम होगा कैटाबैटिक। एना का अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी नहीं है लेकिन से लैटिन या ग्रीक भाषा के रूट है। ये रूट का मतलब होता है कि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं। एना का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट बोले तो विरुद्ध, उल्टा। एना माने अगेंस्ट, कैटाबैटिक माने हवाएं चलेंगी नीचे को, एनाबैटिक माने हवाएं चलेंगी पहाड़ के ऊपर को। तो आप अगर कहीं पे खड़े हैं और आपको हवाओं के नीचे चलने का महसूस हो रहा है तो इन हवाओं का नाम है कैटाबैटिक। और अगर आप नीचे हैं और आपको अपोज, आप नीचे जा रहे हैं और हवा आपको, अरे मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करो, कई बार आप तो हैं ही पहाड़ी रहने वाले, तो आप तो बखूबी जानेंगे इस चीज़ को। आप अगर पहाड़ पे रहते हैं और आप जो है नीचे उतरते हैं तो आपको ये लगता है कि हवा धक्का मार रही पीछे से। नीचे उतरते समय अगर हवा ने धक्का मारा तो ये हवा थी कैटाबैटिक, लेकिन आप नीचे जा रहे हैं, हवा आपके चेस्ट को बज रही आगे, तो ये एनाबैटिक है। समझ गए ना एलिवेशंस को लेते हुए। अब ये पॉइंट तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए शायद आज हमने क्लास ली है, दैट इज आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना कि ये एरिया है नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज, पक्का। ज्योग्राफी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिवेशंस के लिए ये पॉइंट मापे जाते हैं। माने जो ज्योग्राफिकन है या बहुत ही ज्योग्राफिक, एक होता है हिस्टोरियन, एक होता है ज्योग्राफियन। ज्योग्राफियन माने जो लोग यही जांच पड़ताल करते रहते हैं कि कौन से दो प्लेसेस में सेम बारिश होती है, कौन से दो प्लेसेस हैं जिन पे हवाएं सेम चलती हैं, कौन से दो प्लेसेस हैं जहाँ पे गर्मी बराबर रहती है, इस तरह के प्लेसेस। अब पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, मैं मान लो ज्योग्राफियन हूँ और मैंने भारत देश के मैप पे ना दो डॉट लिए, पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। एक डॉट लिया मैंने अरुणाचल प्रदेश में और एक लिया मैंने J&K में। पक्का बोला? रिवीजन करना आसान हो जाता है अगर चीज़ें आपने बहुत अंडरस्टैंड बखूबी की हैं। याद आपको नहीं हो पाएंगी, कन्फर्म होता है कि क्लास के अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसी समय याद नहीं होंगी, वो रिवाइज कर करके ही होंगी, लेकिन पहले स्टोरी बोलना बहुत कंपल्सरी। अगर मान लो अरुणाचल प्रदेश में मैंने पॉइंट लगा दिया एक, और एक लगाया मैंने J&K में, और मैंने एक खींच दी यूं ये लाइन। अब जब मैंने लाइन खींची है तो ज्योग्राफी में इस लाइन को एक नाम दिया जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप ये बोलें हर बार कि जी अरुणाचल प्रदेश में और J&K में जो तापमान है वो सेम रहता है, तो ये स्मार्ट स्टडी नहीं है। मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के कुछ डिविजन्स होते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वहाँ पे टर्म्स होती हैं, 0 आवर, क्वेश्चन आवर। स्मार्टनेस यही है ना। पॉलिटिकल साइंस जिस इंसान ने पढ़ी होगी, एक आदमी होगा रट्टेबाज, जिसे कहते हैं कि भाई 15 साल ये होता है, 5 साल उम्र होती है, 65 साल ये होता है, 2 साल के लिए चुनने पड़ते हैं, ऐसी जानकारी जानता है वो। रियल इंसान वो है जो पॉलिटी की पर्टिकुलरली किसको जानता है, टर्म्स को, टर्मिनोलॉजी को जानता है। हाफ आवर डिस्कशन क्या होती है, 0 आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, इस पॉइंट को। वैसे इकोनॉमी की होती है, वैसे होती है ज्योग्राफी की। दो ज्योग्राफी वाले अच्छे स्टूडेंट जब आपस में बात करेंगे और वो कहना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश एंड J&K आर व्हाट, तो वो ये नहीं कहेंगे कि दोनों में तापमान सेम होता है, बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश एंड J&K आर आइसोथाइट या आइसोबार या आइसोमैट या आइसोथर्म। दो पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर सेम टेम्परेचर, सेम बारिश, सेम प्रेशर, उनके लिए डिफरेंट शब्द हैं ज्योग्राफी के अंदर। दो प्लेसेस के ऊपर, उनके ऊपर आते हैं 1 to 1 टर्मिनोलॉजी पे। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, लीजिएगा आइसो हाइट्स। फर्स्ट आइसो हाइट्स, आइसो
ISOHYTES, आइसो हाइट्स। अंडरस्टैंड करना, ये लिखा मैंने पॉइंट ए और ये लिखा मैंने पॉइंट, पर मैं आपको पहले बता दूं, जैसे आपको लगता है वैसे होता नहीं है। ये नहीं कि आप कहें कि आंध्र प्रदेश और गुजरात लाइन में है तो टेम्परेचर भी सेम, बारिश भी, ऐसे ना होता है। ये एलिवेशन पे डिपेंड करता है, कहाँ सूरज पहले पहुंच रहा है, कहाँ गर्मी पहले हो रही, मैनी अदर थिंग्स। ए और बी मैंने 2 पॉइंट माने। अगर इन दोनों पॉइंट पे बारिश, रेनफॉल सेम होता है तो इन दोनों प्लेसेस को आइसो हाइट कहा। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, धर्मशाला समझ लो पहले पॉइंट को, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2-3 एरियाज है जहाँ बारिश सेम होती है, जैसे पालमपुर, जोगिंदरनगर, मंडी, ये एरिया सेम बारिश वाले हैं। धर्मशाला में बारिश ज़्यादा होती है, पालमपुर में थोड़ी कम होती है उससे, पर पालमपुर जो है वो धर्मशाला का छोटा भाई है। माने धर्मशाला के बाद सबसे जल्दी बारिश देखने को मिलती है पालमपुर में। आप ये देखेंगे कि भैया अभी धूप लगी है, बारिश लग पड़ी पालमपुर में, ऐसा माहौल होता है वहाँ का। तो पालमपुर का जो एरिया है हाईएस्ट पॉइंट, और सुंदरनगर या जोगिंदरनगर जो मंडी का है, इनमें सेम रेनफॉल होता है, ये माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट क्या हुए, आइसो हाइट्स। 2 ऐसे प्लेस जहाँ पे बारिश या रेनफॉल या बारिश की मात्रा सेम होती है, उसे कहते हैं आइसो हाइट्स। आइसो का मतलब होता है जी सेम, आइसो माने सेम, हाइट्स माने वाटर या रेनफॉल। आइसो माने सेम, आइसो माने जी सेम, हाइट्स माने वाटर। 2 स्थान जहाँ पे पानी की मात्रा क्या होती है, सेम, उन्हें कहते हैं आइसो हाइट्स। दूसरा आइसोथर्म, आइसोथर्म। आइसोथर्म, चलें, ऑब्वियस सी बात है, आइसो माने सेम, थर्म माने हीट। तो दोनों में 2 प्लेसेस जहाँ टेम्परेचर सेम रहता है उन्हें कहते हैं आइसोथर्म। 2 ऐसे प्लेसेस जहाँ पे टेम्परेचर रहता है सेम उन्हें कहा जाता है आइसोथर्म, 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 आइसोथर्म। थर्ड है आइसोटैच, आइसोटैच, TAC, ISOTACH, आइसोटैच। आइसो माने सेम, टेक माने विंड। 2 ऐसे प्लेसेस जहाँ पे हवाएं इक्वल चलती हैं, हवाओं की डायरेक्शन, हवाओं की मात्रा सेम होगी, तो उसको कहा जाएगा आइसोटेक, आइसोटेक। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोहेल। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड। आइसोहेल पे सवाल पूछा गया था कि आइसोहेल क्या चीज़ है। आइसो पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। 2 ऐसे प्लेसेस जहाँ पे टेम्परेचर सेम रहेगा उन्हें कहते हैं आइसोथर्म। लेकिन 2 ऐसे प्लेसेस जहाँ पे सनशाइन माने सूर्य जो है वहाँ पे सेम आवर्स के लिए रहेगा, माने धूप रहेगी उन प्लेसेस के ऊपर, उसे कहते हैं आइसोहेल। लिखना क्या है, 2 स्थान जहां सनशाइन पीरियड सेम होता है, जहां सनशाइन पीरियड सेम होता है। 2 स्थान जहां पे सनशाइन या फिर
सूर्य जो है वो सेम समय के लिए रहता है, उसे कहते हैं आइसोहेल। आखिरी लास्ट वन है आइसोबार। वन टाइम चीज़ें हैं, जितनी जल्दी पढ़ जाओगे उतना जीके कम हो जाएगा। आइसोबार, आइसो माने सेम, बार होता है या बैरिक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल दाब, वायुमंडलीय दाब से कहते हैं हम लोग। ए और बी, ए और बी, दो स्थान जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दो ऐसे स्थान जहां पे वायुमंडलीय दाब क्या रहेगा, सेम, उन्हें कहते हैं आइसोबार। लास्ट एक और आइसोबाथ। दो ऐसे स्थान जिनकी डेप्थ, विच मीन्स डेप्थ माने गहराई कह लो, ऊंचाई कह लो, ये डेप्थ जो है वो गहराई को रिप्रेजेंट करती है। दो स्थानों की गहराई को सेम बताने के लिए हम उसे आइसो बाथ के नाम से जानते हैं। आइसो बाथ, अजय क्या चीज़ है? दो स्थानों की गहराई को मापने के लिए या गहराई को बताने के लिए, डेप्थ को बताने के लिए आइसो बात कहा था। आखिरी सवाल, फिर हम मूव करेंगे इंग्लिश के ऊपर। एक मौसम होता है जिसका नाम है काल बैसाखी। ये आई एम वेरी श्योर हमने पढ़ा भी एक बार काल बैसाखी, लेकिन काल बैसाखी से स्पष्ट है कि ये बैसाखी के दिनों में आता है, विच मीन्स ये अप्रैल के महीने में आता है। क्या चीज़ ये? हवाएं, बारिश होंगी और बारिश के साथ हवाएं चलेंगी ऐसी कि आपको लगेगा कि हमारा अंत होने वाला आज। मौसम पूरा काला पड़ जाएगा, दिन में रात हो जाएगी, बारिश चलेगी, हवा चलेगी तो लगता है उड़ा के ले जाएगी पूरी। इसीलिए इसका नाम पड़ गया हुआ है काल बैसाखी। काल बैसाखी एक मौसम का नाम है, पहली कहानी तो ये है। विद द सेम, काल बैसाखी जो है वो वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। लेकिन मेरा सवाल जो है उस पर आना बाकी है मुझे। काल बैसाखी जो है वो भारत देश का सबसे ख़राब मौसम। अगर मैं आपको कोई चीज़ सेंड करूँगा ना और काल बैसाखी फ़ोटो भेजूँगा इसके बाद आपको मैं, तो आप पाएंगे कि दोपहर में अंधेरे बराबर काला, बिल्कुल लगता है कि कुछ होने वाला आम खराबियाँ। कहाँ फेमस है ये? वेस्ट बंगाल में। लेकिन अंडरस्टैंड करना, फेमस ये वेस्ट बंगाल में है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है झारखंड से, और झारखंड में जगह का नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर पठार या प्लेट्यू। छोटा नागपुर पठार से शुरुआत होती है कौन से मौसम की? काल बैसाखी। सवाल आए सीधे में लिख लीजिएगा। काल बैसाखी कहाँ से शुरू होता है? छोटा नागपुर पठार। पर तुम नागपुर पे मत जाना, नागपुर तो महाराष्ट्र में है, लेकिन छोटा नागपुर कहाँ पे है? ये झारखंड में है। तो लिख लीजिएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है? झारखंड में। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है? झारखंड में। अब सवाल निकल के ये आता है कि ये काल बैसाखी देश भारत में फेमस है कहीं और भी? बांग्लादेश और इंडिया दोनों में। ये वेस्ट बंगाल है तो ये बांग्लादेश में भी जाना जाता है।
भारत और भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में खराब मौसम को काल बैसाखी के नाम से लिख लीजिएगा। बांग्लादेश में भी इस मौसम का नाम काल बैसाखी ही है। पक्का? पर अंडरस्टैंड करना, कई बार आपने पढ़ा होता है काल बैसाखी, अंग्रेजी में भी ये काल बैसाखी ही है। माने ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ काल माने डेथ होगा, बैसाखी कुछ और होगा। इसका अंग्रेजी में भी यही वर्जन है, नाम क्या है? काल बैसाखी। लेकिन पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, इसे अंग्रेजी भाषा में नॉर वेस्टर कहते हैं। काल बैसाखी को, काल बैसाखी को नॉर वेस्टर कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। नॉर वेस्टर, नॉर वेस्टर, नॉर वेस्टर, नॉर वेस्टर, नॉर वेस्टर के नाम से जाना जाता है काल बैसाखी को। काल बैसाखी, नॉर वेस्टर। इंग्लिश में मूव करेंगे। कहाँ लास्ट हमने स्किप किया था इंग्लिश को? क्या हमारे डिटरमाइनर ख़त्म थे? हाँ जी, ख़त्म थे ना जी। लेस, फ्यू, लिटिल, फ्यू, इनके ऊपर सारे हमने किए थे 15 सेंटेंसेस। याद दिलाई मुझे, कल एरर करेंगे इसके ऊपर हम लोग 15-20 एरर, लेकिन मैं मूव करूंगा आज ऑन कंजक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंजक्शन।